में आपकी भी सहभागिता हो। एक बात मैं कह देता हूँ, हम लोगों की नीयत बहुत साफ है, भावना बहुत पवित्र है। रामायण में आता है, विभीषण पर रावण ने वार किया, भगवान राम ने, कहीं लक्ष्मण ने कल्पभेद से उस वार को अपनी छाती पे सह लिया और पीट पीट के उधर ले गए किसको? विभीषण को। यह हमारी संस्कृति है। एक महाभारत की बात है, भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र परंपरा से एक विपक्षी के पास चला गया था। बहुत वृद्ध था वो, दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा था। उसने अर्जुन को लक्ष्य बनाकर उस वैष्णवास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने देखा कि अमोघ अस्त्र है, अर्जुन पर लगेगा, अर्जुन मर जाएगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने अर्जुन की मौत हो पसंद नहीं। सारथी होने पर भी रथी का काम भगवान ने किया। ऐसे उचका दिया घोड़े को कि अर्जुन हो गए रथ के साथ नीचे, भगवान की छाती ऊपर हो गई और वो वैष्णवास्त्र भगवान के बक्षोज पे पहुंच गया। वो जाकर वैजयंती माला के रूप में परिणत हो गया। भगवान विष्णु ही उसके वार को सह सकते थे। तो जैसे भगवान अर्जुन सखा थे, उलाहना दिया, आप तो निशस्त्रीकरण के पक्षधर होके आए हैं, अस्त्र शस्त्र के बिना ही रहूंगा महाभारत युद्ध में, प्रतिज्ञा तोड़ क्यों रहे, और आखिर युद्ध करना मेरा काम है ना। तो भगवान ने कहा कि बात मत बनाओ, अन्य अस्त्र शस्त्रों को सहने की क्षमता तुम में थी, ये तो वैष्णवास्त्र है, मेरे अलावा दूसरा इसको सह नहीं सकता, मर ही जाते तुम, तुम्हारी मौत मुझे पसंद नहीं मेरे सामने, इसलिए मैंने उस वार को सहा। दो उदाहरण मैंने दिया, एक रामायण का, एक महाभारत का। उसका अभिप्राय यह है कि हम लोग किसी का दुरुपयोग नहीं करते, न आपको बंदूक गोले पकड़ा रहे हैं, लेकिन सेवा में भी तो सेना का उपयोग होता है, और कम से कम अवसर आने पर आवाज बुलंद करने से भी काम बन सकता है। इसलिए अभी तो हम यह समझते हैं कि आपके यहाँ जो युवक हैं वो आदित्य वाहिनी में सम्मिलित हों, अवस्था के अनुसार कोई आनंद वाहिनी में, कोई पीठ परिषद में। बहुत कुछ समय हो गया, धीरे धीरे आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी, संपर्क में आते जाएंगे। और एक बात मैं कह दूं कि हम जो कुछ करेंगे शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार करेंगे, समझ गए? जैसे हम सन्यासी हैं, ब्राह्मण होते हुए दंडी स्वामी, फिर दंडी स्वामी होते हुए सन्यासी, सन्यासी होते हुए शंकराचार्य हैं, लेकिन हम किसी को रोटी नहीं देते, क्योंकि शंकराचार्य जो होते हैं अग्नि का, शिखा सूत्र का परित्याग करके तो सन्यास लेकर शंकराचार्य होते हैं। तो हम रोटी बांटने का काम नहीं कर सकते, कच्चा भोजन या पक्का भोजन नहीं, अधिक से अधिक फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं। तो हमारे ऊपर भी तो विधि निषेध लागू है ना। इसी प्रकार से मैंने एक संकेत किया, वर्ण की दृष्टि से, आश्रम की दृष्टि से आपकी मर्यादा का निर्धारण आप तो